और उससे एक बड़ी तलवार दी गई। दूसरी मोहर जिसका संदर्भ पिछली खुली हुई मोहर में मिलता है, अब घटनाओं का क्रम शुरू करती है। लाल घोड़ा और सवार रक्तपात और गृह युद्ध का प्रतीक है, अर्थात घोड़ा और उसका सवार राष्ट्रों को आपस में ऐसे लड़वाते हैं जैसे वह घराने आपस में बट जाते हैं और परिणाम स्वरूप टिक नहीं पाते। ये सवार जकरिया एक में अपने समक्ष की तरह उस शांति को छीन लेगा जिसका आनंद मूर्ति पूजक राष्ट्रों ने जातीय इज़राइल की कीमत पर लिया है। वह एक बड़ी तलवार धारण करता है क्योंकि उसके द्वारा किया गया नुकसान पृथ्वी मूर्ति पूजक राष्ट्रों को भस्म कर देगा। वह एक सच्चा शांति दूत है क्योंकि उसे खुदा परमेश्वर एदोनाई एलोहीम के शत्रुओं से झूठी शांति छीनने के लिए भेजा गया है। मानवीय संबंधों का पूर्ण विघटन अंतिम दिनों की यहूदी समझ के प्रमुख तत्वों में से एक है। भाई भाई के विरुद्ध, पड़ोसी पड़ोसी के विरुद्ध, शहर शहर के विरुद्ध और राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। यशाया चैप्टर 19 उसकी 2 वर्स, यशाया 19 बाब उसकी 2 आयत। उस दिन लोग यहोवा से बड़ी घबराहट में पीड़ित होंगे। वह एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे। जब उसने मेमने तीसरी मोहर तोड़ी तो मैंने, यानी मेमना यानी यीशु मसीह, तो मैंने तीसरे जीवित प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा है और जो उसका सवार था उसके हाथ में एक तराजू था। और मैंने 4 जीवित प्राणियों के बीच में से कुछ ऐसा शब्द सुना, 1 दिनार के लिए 1/4 गेहूं और 1 दिनार के लिए 3/4 जौ, और तेल और शराब को नुकसान ना पहुंचाना। हम मेमने को मोहरें खोलते हुए देखना जारी रखते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिंह मेमने के रूप में यशवा वह है जो पृथ्वी पर क्रोध जारी कर रहा है। हम मूर्खता पूर्ण रूप से कहने के शौकीन हैं, यशवा यस्सु न्याय नहीं करते, वह क्रोध नहीं लाते, वह शांतिवादी, त्यागी और ऐसिक मानवता प्रेमी है। धर्म ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। ये याद रखना उपयोगी है कि यूहन्ना जिन घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं वह स्वयं अंत की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि अंत से पहले के संकेत हैं। वह स्वयं अंत की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि अंत से पहले के संकेत हैं। काला घोड़ा काल और आर्थिक संकट का प्रतीक है और उसके सवार के साथ में तराजू है जो न्याय और आवश्यक भोजन आपूर्ति के मापन दोनों का प्रतीक है। ये बाजार के वर्णन और मुख्य भोजन उत्पादों और परिष्कृत पवित्र द्रव्य यानी जो लिक्विड तरल पदार्थ हैं के बीच के अंतर से स्पष्ट होता है। 4 जीवित प्राणियों के बीच एक आवाज जैसी कोई आवाज मेमने की आवाज है। उसकी रुआख यानी रुआख इब्रानी का शब्द है, आत्मा, स्पिरिट, जो परमेश्वर के सिंहासन के बीच में
अपने स्थान से बोल रही है। एक दिनार में एक क्वार्टर गेहूं और एक दिनार में 3 क्वार्टर जौ, और एक दिनार में 3 क्वार्टर जौ को एक व्यक्ति की एक दिन की मजदूरी के बराबर समझा जाता है, जिससे एक व्यक्ति के लिए एक समय का भोजन करने लायक गेहूं खरीदा जा सकता है। गेहूं अमीरों का भोजन और इज़राइल में दूसरी फसल यहाँ इसकी तुलना गरीबों के पसंदीदा जौ के दानों से की गई है, जो इसी कीमत पर एक पूरे परिवार का पेट भर सकता है। ये आर्थिक उथल पुथल का वर्णन है, एक ऐसी स्थिति जो अमीर और गरीब मूर्ति पूजक राष्ट्रों के बीच खेल के मैदान को एक समान कर देगी। पहली शताब्दी के इज़राइल की प्राथमिक फसलें अनाज, जौ और गेहूं, अंगूर और जैतून थी। तनाख में फलों का बार बार उल्लेख उन्हें यहूदी पाठक के लिए एक परिचित प्रतीक बनाता है और इनकी पूर्ति के लिए इज़राइल की ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता को ध्यान में लाता है। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 13 आयत, 11 बाब उसकी 14 आयत, 28 बाब उसकी 51 वर्स, होशिया 2 बाब उसकी 8 से 22। वह तुम्हारी रोटी तोल तोल कर बांटेंगे, तुम खाओगे परंतु तृप्त नहीं होगे। भविष्यवक्ता या हिजकिय्याह के माध्यम से इज़राइल को चेतावनी दी। इसके अलावा उसने, ईश्वर ने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र देख, मैं यरूशलेम में रोटी की छड़ी को तोड़ने जा रहा हूँ, और वह तोल तोल कर और चिंता से रोटी खाएंगे और माप तोलकर और भय से पानी पिएंगे, और तेल और शराब को नुकसान ना पहुंचाए। किसान यानी कृषि की दृष्टि से, यानी किसान की दृष्टि से ऐसा मौसम होना संभव ही नहीं है जहां अनाज की कम पैदावार के बावजूद अंगूर और जैतून की भरपूर पैदावार हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंगूर की बेलें और जैतून के पेड़ दोनों की जड़ें गहरी होती हैं और अक्सर कठोर परिस्थितियों में भी बेहतर फल देते हैं। इसका एक बाइबल उदाहरण उत्पत्ति 43 चैप्टर 11 वर्स में मिलता है, जहां याकूब कनान में सूखे के दौरान मिस्र में यूसुफ के लिए देश की सबसे अच्छी उपज भेजता है। जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिख रहा था तब पूरे रोमन साम्राज्य में अनाज की भारी कमी थी। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय इतिहास में शराब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। डोमिनियन ने एक आदेश जारी किया जिसमें साम्राज्य की आधी अंगूर की बेलों को उखाड़कर उनकी जगह अनाज की फसलें उगाने का आदेश दिया। इस आदेश के कारण एशिया प्रांत के लोग, जिन्हें यूहन्ना लिख रहा था, रोम के खिलाफ विद्रोह करने के बहुत करीब पहुंच गए थे, क्योंकि उनके अंगूर के बाग ही उनकी आय का मुख्य स्रोत थे। परिणाम स्वरूप डोमिनियन ने इस आदेश को रद्द कर दिया। 2 प्रकार के अनाज और पानी और शराब के बीच अंतर पर ध्यान दें। पूर्व अपने कच्चे रूप में होते हैं, जबकि बाद वाले को परिष्कृत किया जाता है और पवित्र उद्देश्य के लिए अलग रखा जाता है। इसके अलावा पाठ कहता है तेल और शराब को नुकसान ना पहुंचाए, जिसका शाब्दिक अर्थ है
इससे समझौता ना करे या इसे प्रदूषित ना करे। हालांकि भाषा एक रूपक अर्थ की ओर इशारा करती है। तेल जौ, रुआक हाकदोश, रुआक हाकदोश यानी रूहुल कुद्स यानी पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, और शराब जो मसीहा के रक्त में मोचन के प्याले का प्रतिनिधित्व करती है, यानी प्याला यीशु मसीह का लहू, नई मैं, नई वाचा। स्पष्ट रूप से अब जो तेल और जौ है वो किसका निशान है? रुआक हक्कादोश यानी पवित्र आत्मा का, रूहुल कुद्स का, और जो प्रतिनिधित्व करता है। और शराब जो है वो मसीहा के लहू का, जो नया अहदनामा है, नई वाचा में मोचन के प्याले का प्रतिनिधित्व करती है, मोचन के प्याले का प्रतिनिधित्व करती है। स्पष्ट रूप से उन लोगों से जुड़े प्रतीक है जिन्हें मसीहा यीशु मसीहा के माध्यम से छुड़ाया गया है, यानी फजल और सच्चाई के अधीन, और जो रूह अल कुद्दूस से भरे हुए हैं, यानी जो रूहुल कुद्स पाए हुए हैं, रूहुल कुद्स हासिल है जिन्हें। इसलिए आवाज जो मसीहा मेमना है, घोड़सवार को अपने लोगों को नुकसान ना पहुंचाने का निर्देश दे रही है। परिणाम अर्थ ये है कि मूर्ति पूजक राष्ट्रों पृथ्वी पर, भूमि पर को होने वाली उथल पुथल के बीच यहूदी और गैर यहूदी दोनों, यानी जो बुलाए हुए हैं, क्योंकि मसीह में ना तो कोई यहूदी, ना यूनानी, ना औरत, ना मर्द है, सब मसीह हैं। तो यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लोगों की दिव्य सुरक्षा है। ये उस वादे की पुष्टि करता है जो यीशु मसीह ने फिलदिल्फिया की सभा से किया था। जब मेमने ने चौथी मोहर तोड़ी तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक राख जैसा घोड़ा था और उस पर बैठे व्यक्ति का नाम मृत्यु। पाप का परिणाम क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है, और मौत का डंक गुनाह है, और गुनाह का जोर है शरीयत। गुनाह की मजदूरी मौत है। एक ही आदमी के वसीले गुनाह आया, वो है पहला आदम, जमीनी जिस्मानी आदम, और गुनाह के वसीले मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। और ख्वाहिश हामिला होती है और गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो मृत्यु पाप का परिणाम, गुनाह की मजदूरी मौत है, और जो गुनाह का, मौत का डंक क्या है? गुनाह है, और गुनाह का जोर शरा है, मूसा की शरीयत। तो पाप का परिणाम भौतिक घटना था, और अधोलोक मृतकों का निवास स्थान, जो गहेना अस्थाई दंड और अब्राहम की गोद अस्थाई स्वर्ग में विभाजित है, उसके पीछे पीछे आ रहा था। उन्हें पृथ्वी के 1/4 भाग पर तलवार, अकाल और महामारी से मारने का अधिकार दिया गया था, और पृथ्वी के जंगली जानवरों द्वारा। इस मोड़ पर यह याद रखना जरूरी है कि यह दर्शन उन घटनाओं को देख रहा है जो समय के साथ घटित होती रहती हैं, क्योंकि जमीन पर हर एक काम का एक समय है। हंसने का समय है, रोने का समय है, बीजने का समय है, और दरख्त लगाने का समय, और दरख्त उखाड़ने का समय है। रोने का समय है, हंसने का समय है, सीने का समय है, फाड़ने का समय है। तो पैदा होने का समय है, मर जाने का समय है।
इस मोड पर ये याद रखना जरूरी है कि ये दर्शन उन घटनाओं को देख रहा है जो समय के साथ, तो समय के साथ यानी पृथ्वी पर घटित होती रहती हैं और उस मेमने के पुनर्स्थान के विरुद्ध है जो पुस्तक खोलने के योग्य है। इसका अर्थ है कि ये घटनाएं समय के किसी भी बिंदु से घटित होती रही हैं और परमेश्वर के मेमने द्वारा जारी की गई हैं, जो संसार की उत्पत्ति से पहले ही घात किया गया था। ये वह घटनाएं हैं जो योहन्ना द्वारा लिखे जाने से पहले घटित हुई थी। ये योहन्ना के वर्तमान में भी घटित हो रही थी और भविष्य में किसी भी समय और स्थान के भीतर, जैसा कि हम समझते हैं, घटित होती रहेंगी। इसलिए क्योंकि सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं, ये होता था, होता है और होता रहेगा। इसलिए जब पाठ कहता है पृथ्वी का 1/4, तो इसका अर्थ अनादि अकाल से लेकर योहन्ना के दर्शन में चित्रित यानी तस्वीर घटनाओं के परिणति के भविष्य के समय तक समस्त मूर्ति पूजक मानवता का 1/4 है। ये वह संकेत हैं जो अंत से पहले दिखाई देते हैं। ये स्वयं अंत का वर्णन नहीं है। यूनानी भाषा में थानाटोस का अर्थ मृत्यु है, महामारी दोनों हैं। इसलिए हम पढ़ सकते हैं जो उस पर बैठा था उसका नाम महामारी था। हमें एक बार फिर यहोवा के न्याय, तलवार, अकाल, जंगली जानवरों और महामारी की याद आती है। यदि तुम मेरे विरुद्ध शत्रुता से काम करोगे और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम पर 7 गुना अधिक विपत्ति डालूंगा। मैं तुम्हारे बीच जंगली जानवर छोड़ दूंगा जो तुम्हें निर्जन कर देंगे, तुम्हारे मवेशियों को नष्ट कर देंगे और तुम्हारी संख्या को इतना कम कर देंगे कि तुम्हारे मार्ग सुनसान हो जाएंगे। और यदि तुम इन बातों के बाद भी मेरी ओर नहीं फिरोगे बल्कि मेरे विरुद्ध शत्रुता से काम करोगे तो मैं तुम्हारे विरुद्ध शत्रुता से काम लूंगा और मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना मारूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर एक तलवार भी चलाऊंगा जो वाचा के विरुद्ध में पलटा लेगी, और जब तुम अपने शहरों में इकट्ठे होगे तो मैं तुम्हारे बीच मरी भेजूंगा जिससे तुम शत्रुओं के हाथों में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे रोटी और आधार को तोड़ दूंगा तब 10 स्त्रियां एक ही तंदूर में तुम्हारे लिए रोटी पकाएंगी और वह तुम्हारी रोटी को थोड़ा थोड़ा करके वापस लाएंगी ताकि तुम खाओगे और तृप्त नहीं होगे। लय व्यवस्था 26 चैप्टर 21 वर्स 26 वर्स। कोई भी इंसान और कोई भी राष्ट्र पाप के परिणामों से हमेशा के लिए बच नहीं सकता। एक राख जैसा घोड़ा और उस पर सवार का नाम मृत्यु था और उसके पीछे पीछे अधोलोक चल रहा था। यहां मृत्यु पाप का परिणाम है, गुनाह की मजदूरी मौत है और मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। यहां मौत पाप का परिणाम है, गुनाह की मजदूरी मौत है। जो मरने जैसी शारीरिक घटना का उत्प्रेरक है, अधोलोक मृत्यु को